रे राम अपी, ठीक हो? हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। गाइस आज का जो शुरुआत है सुबह के 6 बजे से हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना घनघोर कोहरा है, इतना घना कोहरा है ना कि मतलब ना कि छत के बाहर दूसरे का घर नहीं दिख रहा। आज इतना कोहरा है और रुद्र भी सो रहा है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही बिस्तर में से उठे हैं और 6 बजे मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ना आज छुट्टी है, संडे है। और मैं हस्बैंड जी बोले कि आज बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं उठी थी अपने ही टाइम पे। मेरा नींद ना सुबह हो जाता है तो कई बार उठता है, क्योंकि डेली जब आपका टाइम हो जाता है ना तो आपको किसी को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी नींद ना अपने आप खुल जाती है। तो बस अभी 6 बजे मैं उठी हूँ, तब देखी कि अरे बाप रे घनघोर वाला कोहरा है। तो फिर 5-10 मिनट बाद स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग। और आ गई थी नीचे, बेडशीट वगैरह ठीक कर दिया था क्योंकि बच्चों को भी मैंने ना बेड पे ही मतलब सोने ही दिया था, क्योंकि संडे है ना तो उनको जल्दी से जगा भी नहीं सकते। रुद्र सो रहा है क्योंकि उसका ना थोड़ा सा तबीयत, कल पतंग बहुत ज़्यादा हवा चला था तो एक तो कोहरा है, धूप तो निकल गया था कल, लेकिन ना वो हवा इतना ठंडी वाली चल रही थी ना कि ये छत पे भी पतंग उड़ा रहा था, उसमें ना इसका हवा ना कान में चली जाती है। और ये जो ठंड होती है 1 हफ्ते 10 दिन की ना, लास्ट वाली जो साल की, ये ठंड ना कहीं अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही हुआ कि नहीं लगी जाता है। और बच्चों को खासकर बहुत ध्यान देना रहता है, बच्चों के साथ तो अपना भी ध्यान देना रहता है गाइस। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ अच्छे से साफ़ सफाई घर की। आज मैंने पूरे घर में ना झाला भी मार दिया है और छुट्टी है स्कूल की। मतलब बच्चों को जाना नहीं है तो कोई टिफ़िन वगैरह बनाने का कोई झंझट तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छा नाश्ता सबको बना के खिलाऊँगी। और टाइम से ही मेरे जो काम है ना शुरू हो गए हैं तो टाइम से ख़त्म भी हो जाते हैं। और मैं तुरंत ही बैठी नहीं, जब उठती हूँ ना तो सुबह फटाफट मैं अपने काम ना निपटाने लगती हूँ। यहाँ पे झाला पूरे घर में मैंने मार दिया था और उसके बाद यहाँ पे पूरे घर में झाड़ू भी लगा लिया है। इधर की साफ़ सफाई देखिए बहुत अच्छे से कर दिया, सारी चीज़ें सेट हो गई है। अब पानी भी आ गया था तो मैं फटाफट पानी ना सबसे पहले 10 मिनट ऊपर लगाया था, क्योंकि जब तक अच्छे से झाड़ू मार लूँ, क्योंकि अगर झाड़ू पहले यहाँ पे ना पानी भरने लगते हैं ना तो मैंने हस्बैंड जी बोला कि पहले झाड़ू उनको लगा लेने दीजिए, क्योंकि पानी ना 6 बजे आ जाता है और तब उसके बाद हम यहाँ पे पानी भरेंगे, नहीं तो फिर ना भीग जाता तो फिर झाड़ू मारते नहीं बनता है। तो फटाफट मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई करके पानी पीने वाला भरा गया था। हस्बैंड जी गर्म पानी रखे थे, चढ़ाए थे यहाँ पे, मेरे आने से पहले ही वो आ गए थे नीचे। तो जब तक पानी ऊपर भर रहा था तब तक वो पानी गर्म कर रहे थे। अभी फिर मैंने ना पानी ऊपर के लिए लगा दी क्योंकि अभी ज़्यादा ना टंकी खाली थी। तो बस यहाँ पे धो दिया था अच्छे से झाड़ू, मतलब किसी दिन पोछा लगा लेती, किसी दिन धो देती हूँ। और धोने से ना अच्छे से ना साफ़ हो जाता है और साफ़ सुथरा हर जगह ना अपना सीढ़ी वगैरह सारा चीज़ डस्ट से ना अच्छे से धुल भी जाता है। अब बस यहाँ पे उसके बाद मैंने ना जीरा अजवाइन वाला पानी डाल करके रख दिया था और ये भी उबल गया था। तो वो जाते समय ना बंद करके चले गए थे, क्योंकि थोड़ा सा गर्म नहीं गुनगुना होता है तब पीना रहता है। तो यहाँ पे पानी भर गया था, मैं देखने आई तो देखिए अरे बाप रे अभी बहुत ज़्यादा कोहरा है और पानी भी भर गया है। तो यहाँ पे आज ना मैं टहलने ही नहीं आई, क्योंकि मेरा मन ही नहीं किया कि इतना ज़्यादा मतलब ठंड है तो चलूँ। अगर मैं सुबह उठती हूँ ना और जब मैं आ जाती हूँ सुबह सुबह ही, तब मेरे को ना ठंड नहीं लगती है, लेकिन आज भयंकर वाला कोहरा है तो इसलिए ना मतलब मैं भी थोड़ा सा रह गई कि चलो ठीक है, हफ्ते में किसी दिन नहीं भी हो ना तो चलता है। और घर के तो काम कम नहीं है, इतना टहलना बहुत हो जाएगा, एक्स्ट्रा ही काम हो जाते हैं। और आज पानी यहाँ पे गिर रहा था तो मैं सोची कि चलो चटाई अच्छे से धो करके, क्योंकि रोज़ बिछाते हैं ना तो किसी किसी दिन ना धो देना रहता है, क्योंकि जिससे ना डस्ट वगैरह नीचे कोयला उड़ता है। तो बिछाते बिछाते ना एक तरफ वाइट है, एक तरफ ना कोई और डार्क कलर है, तो जिस तरफ वाइट है वो ऊपर हम लोग बिछाते हैं तो हम लोग को पता रहता है कि ये ऊपर का है ये नीचे का है। तो इसको धोया ना, इतना ज़्यादा कोयला निकला। फिर अच्छे से साफ़ करके रख दी हूँ, अब धीरे धीरे वो अपना सूख जाएगा। अभी धूप निकलने का कोई आसार दिख नहीं रहा है। तो बस यहाँ पे
पे गर्म पानी मैं पी रही हूँ बैठ करके। अपर्णा को पहले ही दे दिया था, वो पी चुकी थी, और रुद्र को भी जगा दिया है टाइम से, और इसको भी मैंने गर्म पानी दे दिया है। अब इसको उठाऊंगी, ऐसा नहीं है कि संडे है तो आराम से सोते ही रहें। सुबह उठा करके थोड़ा सा एक्सरसाइज करवाऊंगी, क्योंकि इसका नाक ना बंद है, सांस लेने में भी रात में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। सर्दी जुकाम होता है ना, सबसे बड़ी समस्या यही हो जाती है। तो मैं इसको अनुलोम विलोम करा रही हूँ, क्योंकि अनुलोम विलोम ना सर्दी में ना बहुत अच्छा काम करता है, और जिससे नाक भी ना खुल जाता है अगर बंद रहे। तो मैं उसको बता रही थी कि इस तरीके से सांस लो, एक नाक से और एक नाक से खोलो, फिर उल्टा करो, जिससे ना कि सच में नाक खुल जाता है ऐसे। तो वही बाबू को सिखा रही थी, और ये कर रहा था ना, फिर इसको आराम भी हुआ। और अगर बच्चों को थोड़ा सही चीज़ सिखा दी जाए ना, तो वो भी ना बैठा के कराना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बच्चियों को ना जब तक बैठाएंगे नहीं, साथ में खुद करेंगे नहीं, तब तक वो नहीं करते हैं। इतने भी बच्चे, मुझे तो नहीं लगता है कि अपने बिना किए बच्चे अपने आप करेंगे। अभी थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, जब इनको समझ आ जाएगा कि हाँ क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, तभी ये करना शुरू करेंगे। अदरवाइज़ तो हमें साथ में लगे ही रहना रहता है। तो मैं कर रही हूँ पैरे वाली एक्सरसाइज, उसके बाद जो भी एक्सरसाइज है ना, मैं आज नीचे ही बैठ करके आराम से करूँगी, क्योंकि बाहर ठंडा है और अंदर करने में ना ठीक भी रहता है। तो यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज जो मैं कर रही हूँ ना, ये ना बहुत अच्छी होती है। इससे ना अगर सांस रोक करके फिर नीचे झुके रहो, तो इससे पूरा जैसे लगता है ना कि सांस अंदर भी भर जाता है, चेहरे में ना एक अलग ब्लड सर्कुलेशन ना दबाव महसूस होता है, उससे ना बड़ा ही अच्छा, मतलब गर्माहट तुरंत हो जाता है आपका जो फेस होता है वो। तो बस ये वाली मुझे ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज लगती है करने के बाद। थोड़ा सा कई दिन से ये वाला नहीं किया था, बीच बीच में मैं सारी एक्सरसाइज रुक रुक के करती रहती हूँ, जिससे ना मुझे आदत है। एकाएक अगर आप करोगे तो फिर कर नहीं पाओगे कोई भी एक्सरसाइज। ये फिर ना चले गए थे पानी अपना वहाँ पे गाड़ी धोने, और ये धो करके आ गए थे। बता रहे थे इतना बाहर ज़्यादा ठंड है, बच्चों को बता रहे थे, क्योंकि मैंने ना इधर से जगा दिया था और उन लोगों को बोला था कि तुम लोग वहाँ पे आराम से बैठ करके पढ़ो अभी, और वो बैठा ही है, आराम से उधर रहो, अभी टाइम नहीं हुआ है। जब अभी का घंटा हो जाएगा तब नहाना धोना, तब तक मैं यहाँ पे अपना जो साफ़ सफाई है वो मैं कर लेती हूँ। और हस्बैंड जी भी बाहर से आए ना, सच पे बता रहे थे इतनी ज़्यादा ठंड है ना, वहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, और वही 1-1.5 किलोमीटर गाड़ी चला के गए थे, धो करके फिर आए हैं। रख करके यहाँ पे ना मेरा जो कालीन है वो साफ़ है, बस थोड़ा सा डस्ट वगैरह, डस्ट नहीं था, ये उलन कपड़ों से या कपड़ों से कुछ धागा वगैरह गिर जाता है, बच्चे पढ़ते लिखते तो कागज़ उगज थोड़ा सा गिर जाता है, तो ये रहता है, तो मैं साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। यहाँ पे कर रही हूँ डस्टिंग। देखिए थोड़े बहुत दाग भी ना गिलास वगैरह या ये जग रख दिए पानी का, तो कुछ ना कुछ पड़ ही जाता है, तो इसको मैं कॉलिन से अच्छे से ना साफ़ कर देती हूँ, तो एकदम चमक जाता है। तो इस तरीके से देखिए साफ़ सुथरा कर दिया था बढ़िया से। और ये डस्ट मैं दिखा रही हूँ कि एक दिन की ना सफाई में देखिए ऐसे ही दिखता है, तो इसको इसीलिए मुझे ना डेली पोंछना रहता है। अगर मैं यहाँ पे नहीं पोंछूंगी ना, तो साफ़ सुथरा नहीं लगेगा, पता चल जाएगा कि यहाँ पे आज डस्टिंग नहीं हुई है, क्योंकि एक जो परत है ना वो यहाँ पे रहती है ऐसे डस्ट का। और उसके बाद हस्बैंड जी अपना कुछ सामान लाते हैं ना, तो सारा चीज़ यहीं पे रख देते हैं, तो फिर उनके हाथ में लगता है, हम लोग को तो अच्छा ही नहीं लगता है, लगता है घर में रख के डस्ट वगैरह जमा रहता है, मुझे नहीं पसंद आता है। और इनकी गाड़ी की चाबियाँ हैं, सारी चीज़ें ऐसे ही रख देती। और ये सारे जगह ऐसे होते हैं ना जहाँ पे ये किनारे हैं ना, तो इसके वजह से यहाँ पे ज़्यादा ही सामान इकट्ठा है। और ये तो वाइफ्स है, इसको डेली रात में ये मुंह अपना पोंछते हैं, तो यहीं पे रख देते हैं, बोलते हैं अंदर मत रखो, अंदर रखते हो तो फिर हमें ढूंढना पड़ता है, तो इनके कुछ सामान बाहर ही रखने पड़ते। ये ना पेंट लगा है ऊपर, पेंट करते समय छज्जे में पेंट करते समय गिर गया था, तो वो छूटा ही नहीं, और मैंने फिर ना कोशिश भी नहीं की वो मंगा करके छोड़ाया, क्योंकि इतना टाइम ही मतलब होता है, समय जिस चीज़ का होता है ना उसी समय कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाद में ना अलग से फिर टाइम इसके लिए निकल नहीं पाता है, फिर ध्यान से उतर जाता है, बहुत सारे इतने काम होते हैं। तो यहाँ पे इनके कागज़ पत्तर जितने हैं सामान सब ला करके यहीं पर निकाल रख देते हैं। तो इसको मुझे तो डेली ही सेट करना रहता है सारी चीज़ें, और कुछ चीज़ें बच्चों के डेली ही जैसे स्टडी टेबल वगैरह सेट कर दो ना, तब अच्छा लगता है। और मतलब ना जब बिखरा रहता तो भी सामान, ये दिन भर में मैं एक बार नहीं करती हूँ, ये ना 2-3 बार करना पड़ जाता है। और रात में तो खासकर मैं करके ही सोती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें ना सेट हों, जिससे सुबह मुझे काम कम हो। अब फटाफट डस्टिंग वगैरह करने के बाद, सारी चीज़ें सेट करने के बाद लगा रही हूँ झाड़ू।
और ना दरवाज़ा आज खोलने का बिल्कुल वो नहीं है। जैसे ही दरवाज़ा उधर का खुल रहा है ना, बहुत तेज़ से हवा आ रहा है, जैसे लग रहा है ना कि एसी से भी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। एकदम वो हाथ पैर ना बिल्कुल ठिठुरन वाला ठंडी है आज। तो बस यहाँ पे करते करते इधर मैं आ गई थी और बीच में ना लाइट भी कट गई है। आज ना सुबह से तीसरी बार है ये लाइट कट रही है। तो अभी तो सुबह से ही 3 बार हो गया लाइट कटते बीच बीच में। अभी पता नहीं है, पूरा दिन तो बाकी ही है। और उसके बाद आंगन में अच्छे से फिर झाड़ू लगा दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी ना खुला रहता है तो हमेशा बहुत ज़्यादा डस्ट आता है। अच्छे से साफ़ सफाई करने पे भी ना कभी कभी ना देखिए कितना भी खुला जगह हो, आप कितनी अच्छे से साफ़ सफाई कर लो, लेकिन जो डस्ट वगैरह जा कर के बैठ जाता है ना, तो वो थोड़ा सा पीलापन पे आ ही जाता है और फिर साफ़ करते रहो, गंदगी दिखती ही है। और यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि ऊपर का जो एरिया है ना मेरा ढक जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक तरफ कितना लगा हुआ है, एक तरफ ही है, क्योंकि ना एक तरफ ना थोड़ा सा, जैसे जब हम खाना पीना हम लोग बनाते हैं ना, तो वेंटिलेशन के लिए वो खुला हुआ है। ऐसे तो अच्छा लगता है, लेकिन जब ज़्यादा ठंड रहती है ना तब थोड़ा सा दिक्कत होता है, और जब हवा चलती है तो वहाँ से कचरा भी ऊपर से गिरता है। तो वेंटिलेशन भी बहुत ज़रूरी है। इधर मैं बाहर गई जब धोई उधर से ना, तो इतना ज़्यादा पानी छूते ही ठरठराते हुए आया ना कि मैं भागी वहाँ से। फिर मैं आ गई थी बाथरूम में, क्योंकि अब सारे काम मेरे जो साफ़ सफाई के हैं ना पूरा टोटल कंप्लीट हो गया है। मुझे कम से कम अगर 1 घंटा लगता है ऐसे नॉर्मल सफाई करने में, अगर किसी दिन डस्टिंग वगैरह करने लगी पूरे घर की, ऊपर से झाला वगैरह, तो पूरा 1.5 घंटा पूरा टोटल लग जाता है मुझे पूरा ऊपर नीचे साफ़ करने में ही। बस यहाँ पे जितने कपड़े थे वो धो लिए थे, और बाबू को भी आज नहला दिया, बाथरूम भी अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद मैं आ रही हूँ ऊपर। और जब मैं ऊपर आई ना, देखी ना कि एकाएक धूप निकल जाए। जब मैं नहाने गई थी सच में मुझे ना 1-1.5 घंटा लग गया है पूरा बाथरूम में, इसी की वजह से बीच में ना पूरा धूप निकल आया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं तो बाथरूम में जब गई थी नहाने तब तो बिल्कुल ज़्यादा कोहरा था। और क्योंकि ना रुद्र को नहलाया, क्योंकि वो कल तेल लगाया था पूरे उसके शरीर में, और ना ऐसे तो नहलाती हूँ डेली, वो नहाता है, लेकिन तेल लगाया था। और उसके बाद से ना वो पूरा दिन में दोपहर भर यहीं पे पड़ा था, धूप में ही मैं उसको लेकर के लेटी थी। उससे ना थोड़ा सा उसको मुझे रगड़ करके अच्छे से नहला रहा था, क्योंकि वो लगता है ना कभी कभी बच्चों को कि थोड़ा सा अपने से नहला दो, नहीं तो फिर ना वो ऐसे अपने हिसाब से नहाते हैं। तो जिस दिन मैं अच्छे से बाल धोकर उसको नहलाई, उसके कपड़े वगैरह धोई, जितने सारे कपड़े थे ऐसे तो मेरे को रोज़ वॉश करना पड़ता है। आज अच्छा सबसे ज़्यादा ये था कि आज मुझे ना कपड़े स्कूल वाले नहीं धोने थे। तो मैं सुबह सोच रही थी ना, मुझे आज बहुत ईजी है कि आज मुझे कपड़े नहीं धोने हैं। नहीं तो मुझे ये दिमाग में सुबह रहता है कि संडे का दिन है, ढेर सारे कपड़े हैं। इस बार ऐसा क्योंकि बेटी स्कूल जा नहीं रही है, उसके कपड़े धुल लेते, ये भी 2-3 दिन छुट्टी था ना, तो उसके बाद इसके भी कपड़े धुल लेते। तो बहुत सारे कपड़े रोज़ मैं डेली धोती जा रही थी ना, तो इस बार पहला था ऐसा दिन, मुझे मशीन संडे के दिन नहीं लगाना। मुझे याद ही नहीं कि मैं कब ऐसा हुआ था। तो बड़ा ही सुकून था, सुबह जल्दी से मेरे काम जो है वो और जल्दी कंप्लीट हो गए। और कपड़े थे जो तो बाकी के हाथ से मैंने वॉश कर लिए थे डेली वेयर के, और फटाफट आ गई थी यहाँ पे साफ़ सफाई करके अच्छे से ठाकुर जी को नहला धुला करके अब मैं कर रही हूँ अपनी पूजा। तो भगवान जी को भी यहाँ से अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया था। और यहाँ पे भी मैं आज ऐसे तो हमेशा करके यहाँ पे ना गणेश जी का फ़ोटो टंगा है, तो हमेशा मैं दिया दिखाने आती ही हूँ। और इसी बहाने ना पूरा ना घर में धूप की जो खुशबू है ना वो फैल जाती है, तो एक पॉजिटिविटी से आ जाता है और लग जाता है कि हाँ घर में पूजा पाठ हो गया है। साफ़ सफाई करने के बाद ना बड़ा ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे अब मैं कट कर रही हूँ सैलेड, क्योंकि हस्बैंड जी नहा धो के चले गए हैं। उनके आने से पहले मुझे ये सारी चीज़ें रेडी करना है। एक तरीके से मुझे नाश्ता का भी तैयारी करना है, और सबसे पहले तो ये हेल्दी जो नाश्ता इसको प्रिपरेशन करूँगी। इसके साथ जो बाद में हम लोग खाएँगे दोपहर 11 बजे तक, मतलब 10:30-11 बजे तक खाएँगे, 1 घंटे बाद, उसकी भी तैयारी मैं साथ साथ में करूँगी। तो आज मुझे ना बनाना है कुछ हेल्दी सा और टेस्टी सा संडे स्पेशल, क्योंकि बेटे का मन है कुछ और खाने का, बेटी का मन है कुछ और खाने का। तो मैं इन दोनों को कॉम्बो में बना करके आज खिलाऊंगी। कुछ अलग सोच रही हूँ, ट्राई करती हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। तो यहाँ पे सूजी ले लिया था, दही डाल करके, नमक डाल करके भिगो करके रख दिया है। 15 मिनट जब तक इसको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं तब तक कर लेते हैं सारी सब्जियों सैलेड की तैयारी, क्योंकि अभी मुझे फ्रूट और वेजिटेबल जितने लगेंगे उसको मुझे कट करने हैं। तो यहाँ पे चुकंदर है, गाजर है और अनार है, ये सेब है, ये तो मैं सैलेड में कट करूँगी, क्योंकि ये हमारा सुबह का हेल्दी नाश्ता रहता है। और ये आदत बहुत अच्छे से हम लोगों के पतिदेव के साथ पकड़ लिए हैं। तो बड़ा ही अच्छा खा लो ना, तो दिन भर एक तरह ही नहीं रहता कि ये नहीं खाया वो नहीं खाया, और सुबह सुबह ये चीज़ें ठीक भी रहती है खाने में।
तो बस सबसे पहले ये हम कट कर लिए थे और कचड़े को ना कहीं भी इधर उधर फैलाएंगे नहीं। मैं एक पन्नी रख लेती हूँ, उसी में रखती जाती हूँ, जिससे फैलता भी नहीं है और मुझे दोबारा फिर काम भी नहीं बढ़ता साफ़ सफाई का। और इस तरीके से अपने सारे सब्जियां, फल फ्रूट सारे काट करके देखिए मैंने रख दिए हैं। अब सारी चीज़ें, बादाम को अच्छे से मैंने छील करके रखी, ये सब सारे में ना बहुत टाइम लगता है और ठंडी का मौसम में तो और छीलने में टाइम लगता है, काटने में ना जैसे लगता है हाथ ही नहीं काम करता है। तो बस अब यहाँ पे इसको इनो डाल दिया था 1 पैकेट, और उसके बाद जैसे अप्पे बनाते हैं ना वैसे सबसे पहले अप्पे हम सादा अप्पे बना लेंगे, और उसके बाद इसका जो हम लोग ना बाद में इसको अलग से फिर से इसका डिश बनाएंगे। यहाँ पे सारा एक एक करके हम बनाएंगे, तब तक ये धीरे धीरे होता रहेगा। तब तक चलते हैं कुछ नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि रुद्र भी ना नहा धो करके आ गया था वो मेरे साथ ही, तो फिर फटाफट वो बैठ करके टीवी देख रहा है। ले चलते हैं, थोड़ा सा वो भी खाएगा, बैठा है, और हम भी खाएंगे। यहाँ पे देखिए आराम से बैठ के राजा बहू बन के टीवी देख रहा है। के बाद जब तक इन लोग का रिजल्ट आया है उसके बाद ना बहुत ज़्यादा लेसन पढ़ाया नहीं गया है, तो इस लोग भी, बच्चों को भी ना थोड़ा सा जब पढ़ाया नहीं जाता तो लगता है ना क्या क्या पढ़ें क्या नहीं, तो हम लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए अपना ये अभी छोटा है, फ्री है, तो टीवी देख करके ही आराम से इंजॉय करता है। हस्बैंड जी भी आ गए थे और मेरा ना एक बार का यहाँ पे बन गया था, इसीलिए ना मैं कट करके रख देती हूँ सबसे पहले इनका, कि ये आए ना तो अपना नाश्ता करते रहे। तब तक मेरा अगर नहीं भी बना रहे तो फटाफट गर्मा गर्म बन जाए। तो ये देखिए बन करके सारा पे इस तरीके से रेडी हो गया था, बड़ा ही फुला फुला, बड़ा ही बढ़िया बना था। ऐसे भी चटनी के साथ हम लोग खाते हैं, ऐसे तो सभी लोग आजकल बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे तैयारी करते हैं, लोहे की कढ़ाई ले लिया था बड़ा सा, और इसमें डाला है राई। देखिए 2 तरह से हम लोग इसको ना, एक तरह से फ्राई करते हैं जिसमें कड़ी पत्ता और ये राई वगैरह डाल के, तो वो भी मुझे ना बड़ा टेस्टी लगता है। और जब राई पड़ जाता है ना तो उसका टेस्ट सोंधापन आता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। चाहे इडली सांभर में डाल दीजिए, चाहे किसी चीज़ में। और यहाँ पे सारी सब्जियाँ एक एक करके डाल देंगे कट करके, और उसके बाद अब इसको हम करेंगे थोड़ा सा सौटे, तेज़ हाई फ्लेम पे करना है, बहुत ज़्यादा इसको मतलब पकाना नहीं है। और मटर भी डाल देंगे, जितनी सब्जियां आपके पास हो, ऐसा नहीं है, जितनी सब्जियां आपके पास हो। मेरे पास जितनी सारी सब्जियां थी तो मैंने सब्जी सारी डाल दी है, क्योंकि इसी बहाने बच्चे थोड़ी सब्जी भी खाएंगे और हमारा जो डिश है वो हेल्दी और टेस्टी बनेगा। बच्चों का मन था कि, एक का मन था चाउमीन खाने का, एक का मन था कि मुझे ना आप अप्पे बना के खिलाइए। तो मैं दोनों का कॉम्बो कर दे रही हूँ, जिससे ना चाउमीन का भी इनका, जैसे सुबह सुबह मैदा खाना ठीक नहीं रहता है, तो किसी दिन बना दूँगी मैं चाउमीन। लेकिन अभी मुझे लगा कि एक जन का मन है चाउमीन का, एक जन का मन है अप्पे का, तो दोनों का मैंने मिक्स कर दिया। जिस तरीके से ना बहुत बढ़िया नाश्ता बन करके रेडी हो गया है, हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बन करके संडे स्पेशल बन के रेडी हो गया है। एक दिन आप लोग ज़रूर बना के खाइएगा, इतना टेस्टी बना था ना, सारा लिए चट हो गया था। और मैं लगा रही हूँ अभी थाली और सबके लिए, और सबका फटाफट बना रही हूँ, क्योंकि सब इंतज़ार कर रहे हैं कि गरम गरम क्या बना रही है। और इस समय थोड़ा सा समय लगेगा आपको ये बनाने में, लेकिन इतना बढ़िया तैयार होता है ना कि बाज़ार को आपको खाने की ज़रूरत नहीं है। आप न्यू ईयर आने वाला है या तो लास्ट अभी साल जाने वाला, ज़रूर एक दिन बना के ट्राई करिए, घर का एकदम टेस्टी हेल्दी। आपको जैसे किसी चीज़ की ना अगर क्रेविंग चटपटे की हो रही है ना, तो सच में बना के खाइएगा। ये जो वाला मैंने वो दिखाया है ना सॉस, ये अभी नया आया है, लेकिन ये ना उतना तीखा नहीं है, जेल टाइप का है अंदर, उतना तीखा चिली सॉस नहीं है जितना चिली सॉस तीखा होता है। मैं तो खाती नहीं, हस्बैंड जी के पसंद है, वही खाते हैं। तो मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया था, क्योंकि तीखा चटपटा रहता है तभी अच्छा लगता है। किचन की अच्छे से साफ़ सफाई कर दी, दूध चढ़ा करके बॉईल कर दिया, सारा काम जो किचन का है वो कंप्लीट हो गया था। काम करते करते मुझे ना 11 बज गया था, तब मैं आकर के धूप में आके थोड़ा सा बैठी हूँ। अब इसको लगाऊंगी थोड़ा सा गर्म तेल, क्योंकि इसको ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और फ़ायदा करता भी है। अब सो गए। ये धूप लेके गए, सोएगा। कल भी ये सो गया था पूरा दोपहर में, 2 बजे उठाए हैं तब भी लेके गए हैं। बहुत धूप था तब भी, आज तो अच्छा है, बदली था। पापा भी अब ये भी आ गए हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया मौसम है। सुबह देख के तो पता ही नहीं चल रहा था कि खुलेगा मौसम। तो चलिए ये गाइस, ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ ठंडा है नीचे ना इनका।